जमाने में ऑनलाइन फ्रॉड साइबर अपराधियों का बड़ा हथियार बन गया है। लिंक के जरिए किसी भी नंबर की क्लोनिंग की जा सकती है। साइबर अपराधी इस तकनीक का गलत इस्तेमाल कर लोगों को ठगते हैं और बड़ी फ्रॉड को अंजाम देते हैं। क्या फ्रॉड मैसेजेस भेजते रहते लोग। चलो ये इक्वेशन सॉल्व करो। थोड़ा डिफिकल्ट है पर आगे काम आएगा। इक्वेशंस कितनी भी कॉम्प्लेक्स्ड हो, अगर बेसिक स्ट्रांग होगा तो कोई भी इक्वेशन सॉल्व कर सकते हो। अगर आप उन्हें करना सीख जाएंगे तो आगे बहुत इजी लगेंगे। कोई डिफिकल्टी? सॉल्व हो गया। शो। आई एम इम्प्रेस्ड। आई एम वेरी हैप्पी कि फर्स्ट ईयर के किसी स्टूडेंट ने इसे सॉल्व कर लिया। ग्रेट। थैंक यू मैम। तो कल सब अपना असाइनमेंट कंप्लीट करके लाएंगे, ओके? भाई मानना पड़ेगा, पूरे कॉलेज में एक तुम्हारा क्लास है जिसकी अटेंडेंस कभी शॉर्ट नहीं होती। चले जी चलिए। May I come in, ma'am? Oh yes, please come in. मैम मुझे एडवांस कैलकुलस के नोट्स चाहिए थे। Okay. ये लो। I must say, I'm really impressed with you. इन नोट्स को ध्यान से पढ़ना टाइम लगाकर, लौटाने की कोई जल्दी नहीं है। और अगर कोई डाउट हो तो मुझसे पूछ लेना। जी मैम। मैम मैं ये बस रात भर में ही फिनिश कर दूंगा। I like your dedication. और मुझे तुमसे बहुत एक्सपेक्टेशन। Don't let me down, okay? नेवर मैम। I want to give you something. बट मैम ये तो बहुत ही एक्सपेंसिव लगता है। It's okay. स्मार्ट बच्चों के हाथ में अच्छी चीजें अच्छी लगती हैं। Go. ये लो, तुम यहाँ आओ और मैं तुम्हें पूरे कैंपस में ढूंढ रहा हूँ। मैं पेपर साइन कर रही थी। मैंने तुम्हें 7 बार कॉल किया, कम से कम फोन तो उठा लेती। ओह, आई एम सो सॉरी, फोन तो साइलेंट पे था। इट्स ओके। चलो, अब मैं तुम्हें ट्रीट देने वाला हूँ। ट्रीट? हाँ। मुझे पेपर चेक करने हैं। पेपर्स का क्या है? पेपर्स तो चलते रहेंगे, ये काम आगे जा रहे हैं। अरे चलो ना। नहीं नहीं नहीं, तुम जाओ, मैं आती हूँ। अभी चलो। ओके। थैंक यू। यार मैथ्स का असाइनमेंट कर दे। हाँ 1000। यार थोड़े कम ले लेना यार, बहुत सारे लोगों का पेंडिंग है। चल कर दे। अभी पे कर दे। हाँ थैंक यू। असाइनमेंट कल ले लेना। थैंक यू भाई, चल मिलते हैं। तुम कुछ भी कहो, मुझे मेरा काम बहुत पसंद है। हाँ वो तो पता ही है, इसलिए आजकल तुम घर में नहीं दिखाई देती। रात को नींद और तुम अक्सर सेम टाइम पे ही आते हो। वैसे भी घर जल्दी आके क्या होगा, तुम्हारे ताने ही सुनने।
और तुम्हारी हिपोक्रेसी का कोई जवाब नहीं। आदमी घर देर से आए तो वो एम्बिशियस, और औरत घर देर से आए तो कुछ गड़बड़ है। ये फेमिनिज्म वाली स्पीच मेरे सामने मत करना। अगर लड़कों को जजमेंटल नहीं होना चाहिए तो लड़कियों को भी जजमेंटल नहीं होना चाहिए। मैं जजमेंटल नहीं हो रही, तुम हो रही। ये बहस करने से सच बदल नहीं जाएगा। मैं अच्छी तरह जानता हूं कि तुम्हारे उस अर्जुन के साथ में क्या चल रहा है। कितनी घटिया सोच है तुम्हारी, वो तुमने अभी प्रूफ कर दी। किसकी सोच गंदी है ये तो जल्द पता चल ही जाएगा। रियली? इतनी प्रॉब्लम है तो डाइवोर्स क्यों नहीं ले लेते? प्रूफ हाथ लगने दो, वो भी हो जाएगा। आज की क्लास में हम चैप्टर 6 ट्राई करेंगे, which is new for you guys, but it's okay. I'll explain how to do it, okay? किसी भी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने से पहले उसे 2-3 बार पढ़ो, ठीक से समझो, उसके बाद ही ट्राई करो, तो प्रॉब्लम कम होगी। चलो क्वेश्चन नंबर 4 ट्राई करो। नीरज, नीरज, ध्यान कहाँ है तुम्हारा? मेरा ध्यान तो आप पर ही है। क्या छोटू, इक्वेशन कैसे गड़बड़ होगी तेरी? कितनी एक्सपेक्टेशंस है मैम को तेरे से? फेल हो गया? ये अपना असाइनमेंट पकड़, और मेरा नाम छोटू नहीं है। यार वो तो तेरे को प्यार से बुलाता हूँ। प्रियंका, मेरे को शादी के लिए शॉपिंग करनी है। वीकेंड का प्लान करें क्या? मुश्किल है यार। क्यों? सम फैमिली कमिटमेंट्स। थोड़ी देर के लिए तो चलना मेरे साथ। ओके, आई विल ट्राई, बट प्रॉमिस नहीं कर रही हूँ। ओके। मैम, थैंक यू सो मच। मैं ये नोट्स लौटाने आया था। साइड में रख दो। मुझे अलजेब्रा के नोट्स चाहिए थे। थैंक यू मैम। मैम, वो मैंने आपको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी थी, चेक किया आपने? क्या तुम कॉलेज की सारी टीचर्स को रिक्वेस्ट भेजते रहते हो? नहीं मैम, आप मुझे गलत समझ रही हैं। मैं तो आपकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। आप मेरे लिए सिर्फ टीचर ही नहीं हैं, मैं तो आपको टीचर और दोस्त भी मानता हूँ। तुम्हारे मान लेने से क्या होता है? मैं तुम्हारी टीचर हूँ और मेरा काम है तुम्हें सिर्फ पढ़ाना, और मेरे लिए सभी स्टूडेंट्स एक बराबर हैं, समझे तुम? बट मैम। शट अप! एक बात कान खोल के सुन लो, तुम एक अच्छे स्टूडेंट हो इसलिए तुम्हारी कंप्लेन नहीं की। अगर दोबारा इस तरह की कोई भी हरकत की ना तो तुम्हारी कंप्लेन हो जाएगी। जाओ यहां से। गेट आउट। हाय ब्रो, कैसे है? फुल मार्क्स लाने की प्लानिंग तेरी है आज तो। लेकिन कैलकुलेशन में ही मार्क खा गया। सुना है प्रियंका मैम ने क्लास ले ली इसकी आज। अबे एक्स्ट्रा क्लास बोल भाई, इसकी शक्ल देखने लायक थी। हंसाओ मत साले। तुम दोनों अपनी बकवास बंद करो। अब तू प्रियंका मैम का गुस्सा हम पे ना होता है। आई नो उसने तेरी बेइज्जती कर दी, पर हम तो तेरी तारीफ कर रहे हैं ना भाई। छोटा चेतन और शौक बड़े बड़े।
क्या फ्रॉड मैसेजेस भेजते रहते हैं लोग। मेरा इंसल्ट किया था ना, अब मैं बताता हूँ इंसल्ट कैसे कहते हैं। मैम, मैम, हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। मुझे तो लगा तुम भूल गए। सरप्राइज केक की बात ही अलग होती है। सीरियसली, दिस इज द बेस्ट सरप्राइज। ये फोन बाद में आंसर कर लेना, पहले केक काट लो। श्योर। एक और सरप्राइज? मैंने तो कोई सरप्राइज नहीं प्लान किया। वाह, हैप्पी बर्थडे टू द लव ऑफ माई लाइफ। किसने भेजा ये? I swear I don't know. I don't know. ऐसी कोई क्यों भेजेगा ये सब? मे बी किसी ने मजाक किया होगा। तुम्हारे साथ या मेरे साथ? समीर, तुम क्यों अपना मूड खराब कर रहे हो? मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट बस तुम हो। बेहतर होगा तुम अपना मुंह बंद रखो। समीर, what are you doing, समीर? समीर, लो तुम्हारा सरप्राइज केक। हैप्पी बर्थडे टू यू। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैम, वो मैं आपको सॉरी बोलने आया था। मैम, मेरा इंटेंशन आपको हर्ट करने का बिल्कुल भी नहीं था। मुझे बाद में रियलाइज़ हुआ कि मुझे बिना पूछे फ्रेंड रिक्वेस्ट नहीं भेजनी चाहिए थी। मैम, इसे मेरी फर्स्ट एंड लास्ट मिस्टेक समझ के माफ़ कर दीजिए प्लीज़ मैम। मैं दोबारा ऐसा कुछ भी नहीं करूँगा जो आपको बुरा लगे, पक्का मैम। एंड हैप्पी बर्थडे मैम। ओके, मैंने तुम्हें माफ किया। थैंक यू मैम।
थैंक यू वेरी मच। हाय, काम हो गया? चलो फिर। क्या कर रहे हो? स्टाफ वॉशरूम में कोई आ जाएगा? कोई नहीं आएगा, सब जा चुके हैं, सिर्फ तुम और मैं। हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। मेरा तो मन कर रहा था कि स्टाफ रूम में ही तुम्हें हग कर लूं। अच्छा। तुम बहुत बोल्ड होते जा रहे हो आजकल। यहाँ बाथरूम में, और कल मेरे घर फ्लावर्स भेजने की क्या जरूरत है? क्या बात कर रही हो? मतलब मैं फ्लावर्स क्यों भेजूंगा? अपने पैरों पे कुल्हाड़ी खुद क्यों मारूंगा? सच्ची? हाँ। तो तुमने नहीं भेजे तो फिर किसने भेजे फ्लावर्स? अब तुम्हारे चाहने वाले ही इतने सारे हैं कि किसी और ने भेज दिए होंगे। सब तो प्रियंका मैम करते रहते हैं। ओके छोड़ो ये सब, बताओ मेरा बर्थडे गिफ्ट कहाँ है? अरे तुम्हारा गिफ्ट साक्षात यहाँ खड़ा है यार। चलो सेल्फीज खींच लें, इस स्पेशल मोमेंट को कैप्चर कर लेते हैं। व्हाट डू यू से? ओके, मेरे फोन से। अब मेरे फोन से? कम ऑन। तुम ट्रस्ट नहीं करती क्या मुझ पे? ऐसी कोई बात नहीं। चलो ठीक है, बाद में भेज देना मुझे। ओके। मेरे पास आपके काम की चीज है। ये बस ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। कौन हो तुम? तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? क्या चाहिए तुम्हें? ये वर्ल्ड की बेस्ट बिरयानी है। क्या हुआ? तुम ना कुछ खा रही हो ना कुछ बोल रही हो। नहीं, बस थोड़ा थक गई हूँ। कुछ पता चला उस प्रैंक करने वाले का? कौन था वो? नहीं, कुछ भी नहीं। बट आई एम श्योर मेरा कोई स्टूडेंट ही होगा। यू नो, मैं कॉलेज में प्रोफेसर हूँ और आजकल के बच्चे कैसे होते हैं। एनीवेज, मैंने सब कुछ डस्टबिन में फेंक दिया। दिल तोड़ दिया तूने बेचारे का। और तुम? हाय। इतनी रात को क्यों फोन किया? अर्जुन, अगर तुम कोई मजाक कर रहे हो तो प्लीज स्टॉप इट। ये बोलने के लिए फोन किया इस समय? मेरे फोन पर कोई मेरे बर्थडे की फोटोज भेज रहा है और वो फोटोज सिर्फ तुम्हारे पास ही हैं। पागल हो गई हो क्या? मैं ऐसा क्यों करूंगा? और वैसे भी वो वाली पिक्स तो मेरे पास है ही नहीं, तुम्हारे फोन से खींची गई थी। पर वो फोटोज किसी और के पास है ही नहीं। देखो तुम ऐसा मजाक मत करो, अगर मेरी बीवी को पता चल गया ना, मेरी जिंदगी नर्क बना देगी वो। अर्जुन, तुम्हें सिर्फ अपनी पड़ी है, मेरा कुछ नहीं होगा क्या?
हेलो। हे भगवान, कौन हो तुम ये सब क्यों कर रहे हो? क्या चाहिए तुम्हें? 10 lakhs तुम्हारी प्रोडक्शन कॉस्ट। मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। 2 दिन का टाइम है, नहीं तो रिव्यूज एंड स्टार रेटिंग के लिए तैयार रहना। I love you? Oh God, how is it possible? मेरा फोन कोई और ऑपरेट कर रहा है? तुमने मेरी नींद छीन ली है। You have hacked my phone. मैं हर समय तुम्हारे बारे में सोचता हूँ। 2 दिन का टाइम है, अपने पार्टनर के साथ मिलके पेमेंट कर दो। ये तो मेरे फोन से कुछ भी कर सकता है। हेलो। हे हाय प्रियंका। हाय। क्या हुआ? सब ठीक है ना? तेरी तबीयत तो ठीक है? हाँ तबीयत ठीक है। वो कुछ बहुत अर्जेंट है, मुझे तुझसे अकेले में बात करनी है। अर्जेंट बात? क्या हुआ? सब ठीक है ना? एनीथिंग रॉन्ग? हाँ, मैं कॉलेज में तुझसे मिलती हूँ। ओके बाय। ओहो बहुत लेट हो गया, अभी मुझे रेडी भी होना है। मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। आप लोग पेज 153 पढ़िए, बाकी कल करते हैं। ऐसी क्या बात हो गई जो तू स्टाफ रूम में नहीं कर सकती थी? वो समझ नहीं आ रहा कैसे कहूँ। ऐसी क्या बात है? शिल्पा, वो कुछ पैसों की जरूरत थी मुझे। ओह बता, कितने पैसे? 10 लाख। व्हाट? मैं जल्दी लौटा दूंगी, बिल्कुल समय नहीं लूंगी। हाँ तेरी बात ठीक है प्रियंका, मगर मेरे पास इतने पैसे नहीं है। मुझे बहुत जरूरत है यार, वरना मैं कभी पैसे नहीं मांगती। मुझे समझ नहीं आ रहा तुझे अचानक से इतने पैसों की जरूरत क्यों पड़ गई है? वो कुछ फैमिली प्रॉब्लम है, समझ नहीं आ रहा किससे कहूँ, कौन करेगा मेरी हेल्प। प्रियंका डोंट गेट मी रॉन्ग, बट अगर मेरे पास इतने पैसे होते ना मैं जरूर देती, मगर मेरे पास नहीं है इतने पैसे। आई एम सो सॉरी। कुछ पैसों का अरेंज हुआ? उसने 2 दिन में 10 लाख रुपए मांगे हैं। मैं अकेले इतने सारे पैसों का अरेंजमेंट नहीं कर पा रही हूँ अर्जुन, तुम्हें कुछ करना होगा।
इतने पैसे मैं कहां से लाऊंगा? मैं कुछ नहीं कर सकता यार, प्लीज तुम्हें ही कुछ करना होगा। अरे मैं कैसे करूंगी? और अगर उसने सोशल मीडिया पे फोटो लीक कर दी तो हम किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे। अभी तुम किसी तरह मैनेज कर लो, बाद में मैं सब देख लूंगा। कुछ तो सोचो, कुछ एफडी, कुछ तो होगी तुम्हारे पास। तुम समझने की कोशिश करो कि मेरी सिचुएशन थोड़ी डिफरेंट है ना उससे। मैं समझने की कोशिश करूं, तुम क्या समझ रहे हो? What are you saying? Everything I'm doing only. तुम करो ना, तुम कर सकती हो, मैं बाद में पक्का मैनेज करूंगा यार। क्या पक्का मैनेज करोगे तुम? What are you saying? Forget it. तुम्हें लोगों से पैसे मांगने की क्या जरूरत पड़ गई? मैंने किससे पैसे मांगे? झूठ मत बोलो। मेरे दोस्त प्रमोद ने मुझे बताया कि तुमने उसकी वाइफ पूजा और ग्रुप की और सारी औरतों से भी पैसे मांगे। उन्हें झूठ बोलने की क्या जरूरत है? मैंने पैसे मांगे, पर किस रीजन से? किस रीजन से मांगे? एक और झूठ। तुम्हें ना मुझसे ज्यादा दूसरों की बातों पे विश्वास है। मैंने पैसे मांगे, पर मेरे लिए नहीं। मेरी कलीग है ना शिल्पा, उसे उसकी मदर के ऑपरेशन के लिए पैसों की जरूरत और उसके पास नहीं है। और मेरी भी फाइनेंशियल कंडीशन ऐसी नहीं थी कि मैं उसे हेल्प कर सकूं, इसलिए मुझे दूसरों से हेल्प मांगनी पड़ी। हेल्प तो किसी ने नहीं की, बिचिंग जरूर कर दी। तुमने ये बात मुझे क्यों नहीं बताई? समीर, ऐसे ही हमारा रिलेशनशिप इतना खराब चल रहा है, उसमें एक और बर्डन मैं तुम्हें देना नहीं चाहती थी। मैं जानती हूँ कि तुम कितनी मेहनत करके ये घर चला रहे, इसलिए मैंने सोचा कि मैं ही अरेंज कर दूं। I'm sorry. एक झूठ के लिए पता नहीं कितने झूठ का सहारा लेना पड़ेगा। हाँ जी हाँ, कैसे भी करके भाई पैसे टाइम पे मिलने चाहिए। हाँ, अरे वसूल करो उससे। हाँ ठीक है, हाँ हाँ ठीक है, चलो हाँ रखता हूँ फोन। क्या सेवा कर सकता है मनसुख सेठ आपकी, बोलिए। जी आपसे वो लोन के लिए बात हुई थी ना? लोन? हाँ हाँ, मिसेस प्रियंका राइट? जी। डॉक्यूमेंट लाइए? हाँ जी। दिखाइए। लीजिए। सॉरी मैडम, इस डॉक्यूमेंट पे लोन नहीं मिल सकता। ऐसा मत कहिए, पैसों की बहुत जरूरत है मुझे। मैं कहीं भागी नहीं जा रही हूँ। भागा तो मैं भी कहीं नहीं जा रहा मैडम। और वैसे भी मैडम, कुछ ना कुछ तो गारंटी चाहिए ना। वैसे दूसरा भी तरीका है, अगर आप कुछ गिरवी रख दे तो। गिरवी रखने के लिए कुछ नहीं है मेरे पास। घर? आपका कोई घर होगा तो वो गिरवी रख दीजिए। घर तो हस्बैंड के नाम पे है। मतलब हस्बैंड को पता ही नहीं है कि आप लोन लेने आई है। वाह मैडम वाह, आप अलग हो, दूसरों से आप बिल्कुल अलग हो। चलिए मैडम, मैं आपको ना नहीं कह सकता। थैंक यू। थैंक यू की कोई बात ही नहीं है मैडम, हमारा तो काम ही है, खाओ और खाने दो। लेकिन हाँ, 25% इंटरेस्ट लगेगा। 25% तो बहुत ज्यादा है। गारंटी भी तो नहीं है ना मैडम। और 6 महीनों में पूरा अमाउंट क्लियर करना होगा। मैं तैयार हूं, लेकिन आप एक बार ठीक से सोच लीजिए मैडम। मैं तैयार हूं। वाह मैडम, क्या बात है मैडम, क्या बात है। हा? आप दूसरों से अलग है। कुछ लोग लाइफ में कुछ भी नहीं कर पाते, डिसीजन नहीं लेते ना आपकी तरह तुरंत। आप दूसरों से अलग हो मैडम, आई लाइक इट। जी ये बैग। आज ही तरकारी लेने आई है आप? क्या करती है मैडम आप? अरे मॉडर्न जमाना है, अरे डिजिटल का जमाना है। अकाउंट नंबर दीजिए, लाइए, अभी पैसे ट्रांसफर करता हूँ। लाइए लाइए जी, लाइए।
एंटर। अभी आ जाएंगे आपके बैंक अकाउंट में 10 लाख रुपया मैडम। और हाँ, अगर मुझे मेरे पैसे टाइम पर नहीं मिले तो और भी तरीके हैं पैसे वसूल करने के लिए। आप समझदार हैं और समझदार को इशारा काफी है। जी। और इंग्लिश में कहते हैं ना, हाईली क्वालिफाइड। नमस्ते। थैंक यू। हाय शिल्पा। ओह हाय। आई एम सो सॉरी, आपकी मॉम के बारे में सुन के बहुत बुरा लगा। कैसी कंडीशन है अब उनकी? मेरी माँ? आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? ऐसा तो कुछ भी नहीं है। प्रियंका ने बताया कि आपकी मदर की तबीयत बहुत क्रिटिकल है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। और प्रियंका ने ऐसा क्यों कहा? आपने प्रियंका से ट्रीटमेंट के लिए कोई मदद नहीं मांगी? मैंने मदद मांगी थी। इनफैक्ट उसने मुझसे मदद मांगी थी। उसने कहा था कि उसकी फैमिली में कोई इमरजेंसी आ गई है, उसे 10 लाख रुपए चाहिए। और आज तो वो कॉलेज भी नहीं आई। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि प्रियंका ऐसा क्यों कर रही है। बहुत थक गई। तुम ऐसे अंधेरे में क्यों बैठे? अंधेरे में तो तुमने मुझे आज तक रखा हुआ है। ऐसे क्यों बोल रहे हो तुम? क्योंकि आज मेरी मुलाकात शिल्पा से हुई और उसने मुझे सब सच बता दिया है। कैसा सच? किस सच्चाई की बात कर रहे हो तुम? बस! और कितना झूठ बोलोगे तुम? 10 लाख रुपए की जरूरत किसे थी और किसने किससे मदद मांगी, मुझे सब पता है। मेरी पीठ पीछे तुम कर क्या रही हो? मैंने सोचा था कि मैं इस रिश्ते को एक और मौका दूंगा, लेकिन मैं तुम जैसी झूठी औरत के साथ एक पल नहीं रह सकता। इट्स ओवर। समीर सुनो तो। मैं मानती हूँ मैंने एक झूठ को छुपाने के लिए तुमसे बहुत सारे झूठ बोले, पर अभी मैं तुमसे बिल्कुल सच बोल रही हूँ। कोई मुझे ब्लैकमेल कर रहा था। ब्लैकमेल कर रहा था? और ये बात तुमने मुझे बतानी जरूरी नहीं समझी? मैं बहुत डर गई थी। लेकिन वो तुम्हें ब्लैकमेल क्यों कर रहा था? उसने मेरी कुछ प्राइवेट पिक्चर्स क्लिक कर ली थी और उसे सोशल मीडिया पे लीक करने की धमकी दे रहा था। तो हम साइबर क्राइम में रिपोर्ट कर सकते थे। नहीं समीर, अगर उसने मेरी फोटो लीक कर दी तो मैं किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहूंगी। तो सारी जिंदगी हम यही डर से जीते रहे कि कल पता नहीं ऑनलाइन क्या देखने को मिलेगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा समीर। मैंने उसे पैसे दे दिए हैं। पैसे? 10 लाख रुपए तुम्हारे पास आए कहां से? मैंने इंटरेस्ट पे लिए। इंटरेस्ट? और ये 10 लाख का इंटरेस्ट कौन भरेगा? मैं ऑलरेडी 2 EMI भर रहा हूं। तुम्हारी इस गलती की इसका भुगतान मुझे ही करना पड़ेगा। समीर,
हेलो। हाय प्रियंका, कुछ हुआ पैसों का? मुझे बहुत टेंशन हो रही है। तुम जानती नहीं हो मेरी वाइफ को, वो मेरा जीना मुश्किल कर देगी। और ना जानना चाहती हूँ। मतलब क्या कह रही हो तुम? क्या हुआ मुझे तुम्हें ये जानने की कोई जरूरत नहीं है। और खबरदार अगर मुझे दोबारा फोन किया तो। What are you saying, प्रियंका? तुम जानती भी हो, तुम बोल क्या रही हो? तुम जैसे लोग केवल अपने बारे में सोचते हैं और इस तरह के लोग किसी के नहीं हो सकते। और मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। जस्ट गेट लॉस्ट। थकती नहीं हो क्या तुम ये रोज रोज के लफड़ों से? थक गई हूँ, सचमुच थक गई। और एक नई लाइफ की स्टार्टिंग करना चाहती हूँ सिर्फ तुम्हारे साथ। कैसे कैसे भरोसा करूं मैं तुम पर? आई नो सारी मेरी गलती, बट आई प्रॉमिस यू दोबारा ऐसा कुछ नहीं होगा। मेरे लिए ये घर और तुम ही सबसे इंपॉर्टेंट। मैं जानती हूँ मेरी गलती है सारी की सारी, बट प्लीज ट्रस्ट मी। पर अगर तुम मुझसे खुश नहीं हो तो मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूंगी। I'm sorry. I'm really sorry. अरे, what's going on? Silence class. On your seat. राज, what's going on? अबे साले मरवाएगा तो मुझे? क्या देख रहे हो? Show it to me. No, Give ma'am. it to me. Give it to me. Sorry, ma'am. इस तरह नई जिंदगी की शुरुआत करना चाहती थी तुम मेरे साथ? समीर प्लीज ट्रस्ट मी। ये ट्रस्ट का ही नतीजा है। लेकिन बस अब और नहीं। मैं चाह रहा हूं यहां से। मैं तुम्हारी शक्ल तक नहीं देखना चाहता। समीर। और मेरा लॉयर तुमसे बात करेगा। समीर। समीर। समीर नहीं मैडम, मनसुख सेठ। और मैंने अपने पैसों के लिए फोन किया है आपको। सॉरी। नहीं मैडम नहीं, सॉरी तो बिल्कुल नहीं चलेगा। मुझे मेरे पैसे चाहिए। और वैसे भी मैडम, आपका जो कंटेंट है ना, वो काफी पॉपुलर हो चुका है। देखा मैंने। और बहुत लोगों के लिए आप इन्फ्लुएंस भी बन गई है। देखिए, मैंने तो आपको ये बताने के लिए फोन किया था कि मुझे मेरा पहला इंस्टॉलमेंट टाइम पर मिल जाना चाहिए। अभी मेरे पास बिल्कुल पैसे नहीं है।
मेरी जॉब भी चली गई है। लेकिन मैडम, आपका जो कंटेंट है वो काफी हिट हो चुका है। हाँ? अच्छे खासे पैसे भी मिल गए होंगे आपको, है? और हाँ, अगर पैसे कुछ कम पड़ गए हो ना, तो मैं कुछ ऐसे लोगों से मिलवा सकता हूँ जो आपको काफी ज्यादा पैसे दे सकते हैं। प्लीज आप ऐसी बातें मत कीजिए। मैं तो आदमी देखकर बात करता हूँ। अगर मुझे मेरे पैसे नहीं मिले ना, तो और भी तरीके हैं पैसे वसूल करने के लिए। आप समझदार है मैडम, और समझदार को इशारा काफी होता है। अभी आप सोच लीजिए कि आपको कौन सा तरीका अपनाना है, हैं? रखता हूं फोन। Year-old teacher Priyanka committed suicide after her obscene video goes viral. Police said she was in a relationship with her colleague Arjun. Decided to take this extreme step after the clip found its way to the social media. The video was shot with her knowledge. पूर्व दिल्ली के पीतमपुर इलाके में एक महिला टीचर ने फांसी लगाकर अपनी जान ले ली। मृत्यु की शिनाख्त प्रियंका के रूप में हुई है। सभी एपिसोड्स देखने के लिए डाउनलोड करें अतरंगी ऐप प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से बिल्कुल मुफ्त।